गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सुप्रभात बच्चों। आपने 10th पास कर लिया बेटा, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जो भी परसेंटेज बना उसके लिए भी शुभकामनाएं, क्योंकि बेटा परसेंटेज ज़िंदगी का आधार नहीं होता है। और मैं आपको याद दिलाऊं कि मैं भौतिक विज्ञान शिक्षक हूं, प्रहलाद सिंह जादौन मेरा नाम है। तो बेटा मैं ये कहना चाहता हूं और पेरेंट्स से भी ये कहना चाहता हूं कि आज का वक्त साइंस का है। आपने कहा सर कैसे? बेटे एक सवाल ही माइंड में सब पेरेंट्स के भी आता होगा, आपके भी आता होगा। और साइंस पढ़ना कॉमर्स आर्ट्स के कंपैरिजन में इजी है। आपने कहा सर मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे और किसी सर्विस में जाना है, मुझे आरएएस बनना है, मुझे आईएएस बनना है। बेटा आजकल सभी चीज़ में सिलेबस कॉमन कर दिया। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं, बच्चे लोग, आप तो छोटे बच्चे हैं अभी, थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि अपन लोग जब कोई भी कंपटीशन देते हैं तो वहाँ आर्ट्स की चीज़ें पढ़ना तो साइंस वाले बच्चे के लिए इजी होता है। बट अगर आर्ट्स का बच्चा साइंस के टच में नहीं रहे तो उसके लिए साइंस को सीखना बहुत टफ हो जाता है। तो इसलिए कोई भी कंपटीशन को आपको क्रैक करना है, सेलेक्ट होना है कंपटीशन में, तो ज़रूरी है कि आप साइंस को किसी भी इनडायरेक्टली किसी भी तरह से बिलोंग करें। साइंस आपको लेनी चाहिए। तो देखिए ये चलो आपकी और पेरेंट्स की भी चॉइस है, बट मैं पेरेंट्स से भी निवेदन करना चाहूँगा कि आप ज़्यादातर बच्चों को साइंस ही रखें। क्यों? क्योंकि आगे इसमें ज़्यादा स्कोप होते हैं। परसेंटेज आपका क्या बना है इस पर आप ज़्यादा टेंशन नहीं लें, क्योंकि बेटा परसेंटेज ज़िंदगी का बड़ा आधार नहीं होता है, बट साइंस पढ़ना ज़्यादा ईजी होता है। तो ये आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और देखिए वक्त ये कह रहा है, जैसे कोरोना चल रहा है तो बेटा वक्त ये कहता है कि आप लोग थोड़ा सा ऑनलाइन भी स्टडी करें, क्योंकि समय तो बर्बाद करना अच्छी बात तो नहीं होती है। मैं इसलिए पेरेंट्स से भी कहूँगा कि आप बच्चों को कोऑपरेट करें इनडायरेक्टली और डायरेक्टली, और थोड़ा सा उनको छोटे छोटे वीडियो डेली देखने की आदत बनाएं। थोड़ा एक फेयर कॉपी भी मेंटेन करें, और फेयर कॉपी मेंटेन करके और कुछ टाइम राइटिंग भी करें। यस, तो बेटा राइटिंग करेंगे आप तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरा समय बर्बाद नहीं हो रहा और मैं धीरे धीरे ऑनलाइन कुछ पढ़ने लग गया। ज़रूरी है बेटा, पढ़ाई ज़िंदगी में धीरे धीरे फीड होती है और पढ़ाई ही ज़िंदगी का आधार होता है। तो इसलिए मैं सभी बच्चों से कहना चाहूँगा कि आप एक छोटी सी फेयर कॉपी बना लें। फिजिक्स की मैं बात करूं तो भौतिक विज्ञान की एक फेयर कॉपी बना लें। आज मैं इंट्रोड्यूस करूंगा आपको सारा भौतिक विज्ञान के बारे में। और फेयर कॉपी बना के और थोड़ा थोड़ा डेली 20-20, 25-25 मिनट के वीडियो को देख देख के और आप कॉपी में फेयर करो, उसको थोड़ा थोड़ा लर्न करते जाओ। आपको घर पे अच्छा लगेगा, ऐसा महसूस होगा कि मेरी पढ़ाई भी स्टार्ट होगी और मैं थोड़ा थोड़ा वर्क करने लग गया। यस, तो बेटा ऑनलाइन स्टडी आज वक्त कह रहा है कि आपको थोड़ा सा करनी पड़ेगी, क्योंकि बेटा अच्छे समय का हम लोग वेट करेंगे। सभी पेरेंट्स से भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप बच्चों को इस चीज़ में थोड़ा थोड़ा लगाएं। क्यों? क्योंकि हम कुछ स्कूल आपको इसके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस, है ना। तो ऑनलाइन क्लासेस बेटा हमको टीचर्स को अफोर्ड करना पड़ता है, स्कूल के मालिकों को करना पड़ता है। तो आप हमारे इसमें थोड़ा सहयोग करें और थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करें। वक्त साइंस का है, ये आप बहुत बेहतर जानते हैं। अच्छा पढ़ने के लिए सोचो। परसेंटेज आपका कम भी रह गया, ज़्यादा हुआ, ये चीज़ तो अब पुरानी बात होगी। आप पास्ट की तरफ ज़्यादा नहीं जाएं, वर्तमान को देखें और फ्यूचर में बेटर करने की सोचें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बेटा मैं आपको थोड़ा सा आज एक साइंस के बारे में और भौतिक विज्ञान के बारे में, जिसको आप इंग्लिश में फिजिक्स कहते हैं, थोड़ा सा पढ़ाऊँगा। तो देखिए मैं आपको बता दूँ कि बेटा ये हम अभी पहले पीरियड की बात कर रहे हैं, जिसको आप लेक्चर नंबर 1 कहते हैं। अब देखिए लेक्चर नंबर 1 में मैंने एक शब्द लिखा भौतिक विज्ञान। आप लोगों को कम टच में इसको अपन कहते हैं फिजिक्स। क्या कहते हैं बच्चे? फिजिक्स। और इसमें एक छोटा सा चैप्टर होता है जिसको अपन फिजिकल वर्ल्ड कहते हैं, भौतिक जगत कहते हैं। तो आपने कहा सर क्या पढ़ाने वाले हैं पैसा भौतिक जगत में? बेटा मैं फिजिक्स का ABCD सिखाने वाला हूँ। क्यों, ऐसा क्या है इसमें जिसको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है? और मैं आपको बार बार रिपीट करूं कि फिज़िक्स सबसे इजी सब्जेक्ट है, आपको बहुत इजी लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई बच्चा आपसे कहे तो भी आप बहकावे में मत आना।
बहुत ही ईजीएस्ट वे में आपको सिंपल से तरीके से पढ़ना है। तो देखिए आज हम एक छोटे से चैप्टर की मैं बात करूँगा। देखिए आप जब बेटा 10th क्लास में पढ़ते थे तो वहाँ पे एक सब्जेक्ट पढ़ते थे, उसको आप विज्ञान कहते थे। थोड़ा सा आज नया नया इंट्रोड्यूस करेंगे अपन, ये देखो। और विज्ञान को आप लोग साइंस कहते थे। बेटा 10th का साइंस यहाँ का साइंस थोड़ा अलग होगा। क्यों? क्योंकि 10th में तो आपने केवल विज्ञान ही पढ़ा था बस। आपसे कोई पूछता है, मैं ही पूछ लेता हूँ कि बेटे विज्ञान क्या चीज़ होती है, साइंस क्या चीज़ होती है, तो आपने कहा सर विज्ञान एक विशेष ज्ञान होता है और इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द, मेरा नाम सुनना, लैटिन एक भाषा होती है बेटा, ग्रीक भाषा होती है, तो लैटिन भाषा के शब्द साइंटिया से बना है। क्या बोला सर ने, बताओ? साइंटिया। मैं हिंदी में लिख दूँ बेटा, ऐसे लिखते हैं, ये देखो। तो आपने कहा सर साइंटिया से साइंस बना है। बिल्कुल मैं सच्ची बात बता रहा हूँ। जो आपने एक लैटिन वर्ड यूज में लिया है उसको क्या बोलते हैं बताओ? साइंटिया। बेटा साइंटिया का मतलब होता है, हिंदी अर्थ होता है जानना। मतलब आप कुछ भी चीज़ सीखने की अपेक्षा रखते हैं तो बेटा जानने को, और मैं इंग्लिश में बोलूँ तो टू नो को, जानने को अपन क्या कहते हैं बताओ? साइंटिया। और इसी के नाम से एक नया विज्ञान बन गया, एक नई चीज़ बन गई जिसको आप विज्ञान कहते हैं, और एक साइंस बन गया। यस, साइंस का अर्थ होता है नेचर की, प्रकृति की घटनाओं का अध्ययन करना। बेटा प्रकृति के अंदर जो भी घटनाएं होती हैं उन सब का अध्ययन किया जाता है। उस अध्ययन को ही अपन क्या कह देते हैं बताओ? साइंस कह देते हैं। ऐसे आप सीखते थे, माना कि आपने नहीं सीखा, बट अभी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि बेटा साइंस का अर्थ होता है किसी भी चीज़ को जानना। इसलिए तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि वक्त साइंस का है और आप साइंस ही लेने का प्रयास करें। मैंने आपको पहले भी रिपीट किया था कि ये नहीं सोचें कि आपका परसेंटेज क्या है। बेटा कोई मायना नहीं रखता परसेंटेज। हो सकता है 10th में आपकी कुछ कमियाँ रह गई हो सकता है कोई सब्जेक्ट आपको कम समझ आया हो, तो वो तो 5 सब्जेक्ट का एवरेज होता है 10th क्लास। साइंस तो नया जानना होता है। हो सकता है कि फ्यूचर में आप बहुत बेहतर करने वाले हों तो साइंस में आप बेहतर करें। हर कंपटीशन में आपको साइंस से कनेक्टेड होना पड़ेगा, चाहे कुछ भी बनना जाए। तो हम पास्ट को भूल के और वर्तमान में चलें। यस, पेरेंट्स सब बच्चों का सहयोग करें। ये पहला वीडियो है और मैं आपकी पूरी तरह से हम लोग हेल्प करेंगे। स्कूल तो आपकी बहुत अच्छी हेल्प करता है। तो देखिए अब यहाँ पे अपन साइंस की बात कर रहे थे, तो आपने कहा सर हम लोगों ने 10th में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा था बेटा? साइंस। अब आप मुझे बताइए, तो आप साइंस में तो ये 3 चीज़ें पढ़ा करते थे बेटा, डेफिनेट 3 चीज़ें पढ़ते थे। मैं पहली चीज़ का नाम बताऊँ तो आप देखो, मैं इंग्लिश में लिखता हूँ, जिसको आप फिजिक्स कहते थे। बेटा कुछ चैप्टर आपके फिजिक्स के थे 10th क्लास की साइंस में। वही चैप्टर बड़े होके अभी 12th में आने वाले हैं। जो आपने 9th में साइंस पढ़ा था वो पूरा 11th में आने वाला है। जो 12th में साइंस पढ़ा था वो पूरा, जो 10th में आपने साइंस पढ़ा था वो 12th में आने वाला है। तो बेटा देखना, यहाँ पे सर ने केमिस्ट्री लिखा है, आप लोग इसको बोलते थे रसायन विज्ञान। कुछ चैप्टर आपके साइंस में केमिस्ट्री के थे और बेटा कुछ चैप्टर जीव विज्ञान के थे, जिसको आप बायोलॉजी कहते हैं। बेटा कुछ चैप्टर इसके थे। तो आप डरे नहीं। अरे मेरे दोस्त, जो साइंस में यही तो तीनों चीज़ें पढ़ी थी आपने 9th क्लास में, छोटा छोटा पढ़ा था। उस छोटे को 11th क्लास में हम लोग थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। ओके, तो आपको अच्छी शुभकामनाएं साइंस के लिए। अच्छे से पढ़ें आप साइंस। तो आपको बता दूं कि बेटा हम साइंस को ब्रेक करके थोड़ा थोड़ा पढ़ाई इनका करने वाले हैं। फिजिक्स का करने वाले हैं, केमिस्ट्री का करने वाले हैं, बायोलॉजी का करने वाले हैं। बेटा भौतिक विज्ञान का तो हमारी पूरी ज़िंदगी से संबंध होता है। आपने साइंस की परिभाषा क्या बोली थी? छोटी सी परिभाषा आपने बोला था कि सर ये साइंस का अर्थ होता है कि प्रकृति में होने वाली विभिन्न घटनाओं का अध्ययन करना। देखिए प्रकृति में होने वाली विभिन्न घटनाओं का अध्ययन करते हैं, ऐसे लिखते हैं आप लोग प्रकृति, और प्रकृति को इंग्लिश में कहते हैं नेचर। तो बेटा प्रकृति में जो भी घटनाएं होती हैं उन सब घटनाओं का जो स्टडी किया जाता है, उनके बारे में जाना जाता है, उसको क्या बोल देते हैं बताओ? साइंस। आपको पता चल गया साइंस में अपन तीनों को ये अलग अलग पढ़ते हैं। मैं जिस सब्जेक्ट का टीचर हूँ बेटा उसका नाम क्या है? फिजिक्स।
जो आपने 10th में पढ़ी थी और बड़ी इजी थी 10th में, बहुत सिंपल सी फिजिक्स लगती थी, उसी फिजिक्स के हैं। कोई सब्जेक्ट टफ नहीं होता। आपका पढ़ने का तरीका टफ हो सकता है, आपको समझाने वालों का तरीका टफ हो सकता है, बट आप ये सोच के पॉजिटिव चलें कि सर हमें बेहतर करना है अब, और बहुत बेहतर करना है तो हमें साइंस ही लेना है। पॉजिटिविटी को आगे बढ़ाना है, हम आगे अच्छे से मोटिवेशन लेके और अच्छा सा पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो देखिए आज मैं थोड़ा सा चालू कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे वर्ड आपने बेटा लिखा था साइंस, साइंस अपन ने देख लिया। अब मैं साइंस में यहाँ पे एक वर्ड लिखता हूँ जिसको आपने हिंदी में बोला था भौतिक विज्ञान। बेटा इसकी पढ़ाई करने के चक्कर में हम लोग, ये देखो ये आपने क्या लिखा, भौतिक विज्ञान। बस छोटे छोटे बच्चों की तरह परेशान नहीं होना। वीडियो आपने अच्छे से देख लिया, उसका आपको नॉलेज मिल गया। जो आपने वीडियो में देखा है सब चीज़ आपको हम लिख के और आपके घर पे आपको प्रोवाइड हो जाएगी वीडियो के साथ फोटोस्टेट, और उसको आप सुंदर सी एक छोटी सी कॉपी बना लो, उस कॉपी में नोट कर लो डेली के डेली। जितना सर पढ़ाए उतना आप नोट करते जाओ। आपको ऐसा लगेगा कि हमारा स्कूल खुल गया और हमारी क्लास तो ऑनलाइन नहीं तो ऑफलाइन से भी बेहतर लग रही है। क्यों? क्योंकि सर जो वीडियो में पढ़ाते हैं वो हम वीडियो में देख के समझ लेते हैं, और समझ के जितना सर ने पढ़ाया उतना हम नोट्स में से देख के और नोट कर लेते हैं बस। और नोट कर लेंगे तो आप बताओ आपका चैप्टर था चालू हो गया। धीरे धीरे आप एक्सरसाइज करते रहना, धीरे धीरे हम आपको सवाल दें उनको भी आप करते रहना। समझ गए? तो बेटा इस तरह की पढ़ाई अपन को फॉरवर्ड में करनी है, तो आपको कतई समय बर्बाद नहीं करना। ऑनलाइन क्लास बहुत सीरियसली लेंगे और हमारे साथ चलेंगे। तो देखिए अब सवाल आ गया कि सर ये भौतिक विज्ञान आपने लिखा है, बेटा इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? आप धीरे धीरे देखो, फिजिक्स कहते हैं। ये देखो आप स्पेलिंग भी लर्न कर लो, इसको क्या कहते हैं? फिजिक्स। आपने कहा सर अब बताइए ना कि साइंस तो आपने बता दिया, फिजिक्स क्या चीज़ होता है, क्या होता है भौतिक विज्ञान? बेटा हमारी प्रकृति होती है, ये देखो हमारी प्रकृति के अंदर बहुत सारी घटनाएं होती हैं। यस, हमारी प्रकृति में बहुत सारी घटनाएं आए दिन होती रहती है। यस, तो बेटा हमारी प्रकृति और हमारे प्रकृति और प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन जिस विज्ञान में किया जाता है उसको आने वाले टाइम में हम कौन सी विज्ञान कहेंगे? भौतिक विज्ञान। फिर सुनो बेटा आराम से। अरे भाई प्रकृति और प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन अपन जिस विज्ञान में करते हैं उस विज्ञान को क्या कहते हैं बताओ? भौतिक विज्ञान। बस आपसे कोई पूछे कि सर प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन जिस विज्ञान में किया जाता है उस विज्ञान को क्या कहते हैं बताओ? भौतिक विज्ञान। बड़ा सिंपल सा वर्ड है जो आप आराम से लर्न कर सकते हैं। तो आपने कहा सर और बताइए कहाँ चलना अपन भौतिक विज्ञान में? थोड़ा सा अपन चलेंगे और भी भौतिक विज्ञान में। ये देखो बेटा साइंस का कौन से क्या नाम है लैटिन वर्ड से हुआ था? साइंटिया से। और साइंटिया का अर्थ था कोई भी चीज़ के बारे में जानकारी लेना, जानने को आप साइंटिया कहते हैं। तो आप इस तरह से देखें, इसको धीरे धीरे देखना है अपन को, धीरे धीरे पढ़ना है, जल्दबाजी तो बिल्कुल भी नहीं है। तो आपने इस पीरियड में एक तो क्या सीखा बताओ? साइंस क्या होती है, एक भौतिक विज्ञान क्या होती है। दो बातें थोड़ी थोड़ी जानी। एक छोटे बच्चे ने कहा कि सर आजकल पूरी दुनिया में विज्ञान ही विज्ञान चल रहा है, आखिर विज्ञान की कौन कौन सी शाखाएं होती हैं? बेटा एक बहुत अच्छी बात बताऊं, जो फिजिक्स की जो दो शाखाएं होती है बेटा उनके नाम ये होते हैं। देखो आपने थोड़ा थोड़ा, बहुत 10th में कुछ नहीं पढ़ते हैं बच्चे, थोड़ा सा साइंस पढ़ते हैं और आप बहुत अच्छे नंबर से पास भी हो जाते हैं। तो देखिए आपको मैं बता दूं कि बेटा भौतिक विज्ञान की दो शाखाएं होती हैं। ये देखो शाखा का मतलब एक डिपार्टमेंट कहते हैं अपन। ये देखो ये भी आज सीख लें अपन, छोटी छोटी बातें सीख रहे हैं अपन। ये देखो ऐसे ऐसे सीख लें अपन। अरे बच्चे भौतिक विज्ञान की कितनी शाखाएं होती हैं बेटा? दो। तो आपने कहा सर दो का मतलब, एक चीज़ सर ने पहले लिखा, ये देखो एक तो मैंने लिखा चिरसम्मत, बड़ा अजीब सा वर्ड लगता है बेटा। देखो ये एक पहली शाखा का नाम लिखा चिरसम्मत भौतिकी। आपने कहा सर चिरसम्मत क्या होता है?
क्लासिकल, क्लासिकल गाने नहीं होते हैं क्या, पुराने ज़माने के गानों को अपन क्लासिकल गाने तो कहते हैं। अरे किशोर कुमार के गाने मान ले चाहें आप। बेटा ये भौतिक विज्ञान है ना, इसकी सब चीज़ की डिस्कवरी कौन से सन में हुई थी बताओ? 1900 से पहले। मेरा मतलब 1900 से पहले जो भी साइंस की बातें पढ़ते हैं अपन, उसको अपन कौन सी भौतिक विज्ञान कहते हैं? चिरसम्मत भौतिकी कहते हैं। चिरसम्मत का मतलब होता है क्लासिकल भौतिकी, पुराने ज़माने की फिजिक्स। और बेटा इसके बाद आजकल अपन दूसरी शाखा की बात करें तो आधुनिक भौतिकी। आधुनिक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं आप लोग? मॉडर्न फिजिक्स। थोड़ा थोड़ा इंग्लिश वर्ड भी अपन यूज में लिया करें, तो उससे बेटा थोड़ा साइंस में तो इंग्लिश भी चलता है हल्का हल्का। ये देखो आधुनिक को क्या बोलते हैं आप? मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं इसको। कौन से फिजिक्स कहते हैं बेटा? मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि ये जो वो फिजिक्स है, इसमें अपन पढ़ाई करेंगे कब के बाद की बताओ? 1900 के बाद। ये देखो ये तो 1900 से पहले था, और 1900 के बाद जो भी फिजिक्स की नई नई खोजें हुई थी, नई नई पढ़ाई की बात हुई थी, उसको अपन कौन सी भौतिकी की शाखा में पढ़ेंगे? यस, आधुनिक भौतिकी की शाखा में। तो आज अपन छोटे छोटे जो वीडियो बना के अपन सीख रहे हैं, आप छोटे बच्चे 10th क्लास के बिल्कुल पॉजिटिव रहें, बहुत पॉजिटिव रहें। ये कोई कहे कि साइंस टफ होता है उससे आपको डर लगने का प्रयास करें, बेटे बिल्कुल गलत बात है। सबसे इजी आपको साइंस ही लगेगा, बेशर्त कि आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप पढ़ें, जल्दबाजी में कुछ भी किसी की बातों पे ध्यान नहीं दें। तो मैं आपको बता दूं कि बेटा अपन ये एक चीज़ सीखे आज के पीरियड में कि सर विज्ञान क्या चीज़ होती है। तो बताओ विज्ञान का मतलब तो सीख गए, आपको परिभाषा रटनी नहीं है, बस इतना सलन कर लो कि सर हम किसी भी चीज़ के बारे में, हमारी प्रकृति में किसी भी चीज़ के बारे में जो जानकारी करते हैं, उस जानकारी को क्या कहते हैं बताओ? विज्ञान। मतलब प्रकृति के तथ्यों का अध्ययन करते हैं, कोई चीज़ को अंदर से जानने का प्रयास करते हैं, उसको क्या कह देते हैं बताओ? विज्ञान। और आपने अच्छी बात देखी कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकृति की घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। यस, प्रकृति के अंदर जो भी कुछ होता है, प्रकृति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं आप? नेचर। तो नेचर के अंदर जो भी घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं का अध्ययन जिस विज्ञान में किया जाता है, उसे क्या कहते हैं बताओ? भौतिक विज्ञान। तो बड़ा इंटरेस्टेड और मज़ेदार सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं आप, उसका नाम क्या है बताओ? भौतिक विज्ञान। इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा उसको? फिजिक्स। आपकी जो बुक नई आई है, अभी नई बुक नहीं ली आपने, परेशान मत होना। अभी आप वीडियोस को देख देख के नोट्स आपको मिलेंगे, एक छोटी सी फिजिक्स की कॉपी बना के नोट्स को रीडिंग करते रहो और साथ साथ लर्न होते जाएंगे। ये हमारी गारंटी है, साथ साथ लर्न होते जाएंगे। तो बेटा ऐसे देखा आपने कि कौन सी विज्ञान की स्टडी कर रहे हैं बताओ? भौतिक विज्ञान। आपने कहा सर ये भौतिक विज्ञान क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे पढ़ने के लिए? बेटा एक बात बताऊं मैं आपको, देखिए अपन ये फिजिक्स की स्टडी कर रहे हैं, एक भौतिक विज्ञान की स्टडी कर रहे हैं, तो आपने अभी देखा था कि भौतिक विज्ञान में 2 शाखाएं थी। तो आजकल तो अपन 2020 में चल रहे हैं, ये तो 1900 के बाद की फिजिक्स की बात करें, वो तो मॉडर्न फिजिक्स है। तो आप आजकल भी अपन मॉडर्न फिजिक्स की बातें करेंगे, मॉडर्न ज़माने की बातें करेंगे। ये तो 1900 के बाद की, अब तो 1900 के बाद तो हम 2000 पे भी पहुंच गए, और 2000 में भी अपन 1900 पे 2020 पे पहुंच गए। तो बेटा मैं बता दूं कि आज अपन ये सीखें ABCD में कि सर फिजिक्स की क्यों ज़रूरत पड़ती है। बेटा आपने एक नाम सुना, मापन। मापन को अपन कहते हैं मेज़रमेंट। आप जिस घर में रहते हैं, उस घर में आप जिस कमरे में रहते हैं, उसकी लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है। उसी से आप आइडिया लगाते हैं कि हमारा कमरा इतना बड़ा है, हमारा घर इतना बड़ा है, हमारा घर इतने वर्ग गज का है। ये सब चीज़ों को क्या कहते हैं बताओ? मापन कहते हैं। और बिना मापन के ज़िंदगी में काम नहीं चलता। तो आप सोच के देखो, आप ऐसा सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं। अब चलो एक इंटरेस्ट की बात करूं मैं कि देखिए आप छोटे बच्चे हैं, आपसे घर वालों ने कहा कि बेटा एक दुकान पे जाके, शॉप पे जाके और 2 किलोग्राम चीनी ले आओ। तो देखिए अगर फिजिक्स की मैं बातें करूं और आप 2 किलोग्राम चीनी लेने गए, तो बेटा आपने 2 के आगे क्या लगाया बताओ? किलोग्राम। इन केस अगर आप ये भूल गए कि मुझे 2 किलोग्राम चीनी लेनी थी,
तो इसका मतलब अगर आप 2 के आगे किलोग्राम को भूल जाते हैं तो आपने 2 का मापन नहीं किया, तो आपको दुकानदार नहीं समझ पाएगा कि बच्चा हमसे क्या मांगना चाह रहा है। अरे आप तो 2 किलोग्राम चीनी लेने गए थे ना, तो 2 किलोग्राम चीनी लेने गए थे, अब बताओ 2 किलोग्राम चीनी का मतलब, और आप रास्ते में भूल गए कि मुझे किलोग्राम ही चीनी लेना है, तो आपने दुकानदार से कहा कि मुझे 2 चीनी दे दो, तो ये तो काफ़ी गड़बड़ हो गया बच्चे, वो आपको समझ ही नहीं पा रहा। इसका मतलब रास्ते में आप फिजिक्स भूल गए। इसका मतलब रास्ते में आप एक चीज़ भूल गए, उसको अपन क्या कहते हैं बताओ? मात्रक कहते हैं बेटा, हिंदी में क्या बोलते हैं? और मात्रक भूल जाने का मतलब है कि आप एक मापन भूल गए, और मापन भूलने के बाद आपका मामला ठीक नहीं होता है। तो प्लीज़ तो ध्यान दो, ये वाली फिजिक्स की बात आ रही है यहाँ पे। 2 किलोग्राम चीनी दे दो, अगर आप किलोग्राम भूल जाते हैं तो 2 का कोई अर्थ नहीं रहता। इसलिए बेटा दैनिक जीवन में हमें जीने के लिए, फिजिक्स पढ़ने के लिए एक मापन की आवश्यकता होती है। बिना मापन के हमारी दिनचर्या, हमारा दिन कभी भी नहीं चलता है, बिल्कुल ब्लाइंड हो जाता हमारा पूरा दिन। यस, तो इसका मतलब हो गया कि भौतिक विज्ञान को पढ़ने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? मापन की। एक चीज़ और भी दिखती है यहाँ पे, देखो आपने यहाँ पे किलोग्राम बोला है, तो आपकी दुकानदार आपकी लैंग्वेज को समझ लेगा। अगर आपने यहाँ पे 2000 ग्राम बोल दिया तो बेटा उनको समझने में प्रॉब्लम आ रही है, बट आपने गलत तो नहीं बोला। क्यों? क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। तो बताओ, आप दुकान पे जाके बोलते हैं कि मुझे 2000 ग्राम चीनी दे दो, तो आप गलत नहीं बोल रहे, पर एक मापन को अच्छे रूप में यूज नहीं ले रहे हैं। यस, और आप 2 किलोग्राम बोलते हैं तो सामने वाला फटाफट समझ जाता है। तो आपको ये पता चल गया कि हमें मापन को सीखने के लिए भौतिक विज्ञान को भी सीखना पड़ेगा। अब आप सोच के देखो, मापन को सीखने के लिए फिजिक्स को सीखना पड़ रहा है, तो ज़िंदगी को चलाने के लिए फिजिक्स कितना इम्पॉर्टेंट हो गया। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। यस, इसलिए बेटा वक्त कहता है, आज का वक्त कहता है कि साइंस लेना बहुत ज़रूरी है। किसी भी कंपटीशन को क्रैक करने के लिए, किसी भी लाइन में जाने के लिए साइंस का पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 3 साल बाद अगर आप आर्ट्स लेके या कॉमर्स लेके कोई कंपटीशन देते हैं तो साइंस तो उसमें भी आएगी। तो बताओ, आर्ट्स लेके साइंस को पढ़ना बड़ा टफ होता है, बट आप पक्का सोचना ये बात कि साइंस को लेके और आर्ट्स के सब्जेक्ट को पढ़ना बड़ा इजी होता है। तो इसका मतलब है कि हम बेटर लाइफ के लिए, अच्छी ज़िंदगी के लिए हम साइंस को अगर फॉलो करें तो हम लाइफ में कोई भी चीज़ अचीव कर सकते हैं। आगे चल के हम किसी भी चीज़ को बड़ा इजीली पढ़ सकते हैं, और इजीली पढ़ के और हम लोग क्या है कि कुछ भी अचीव कर सकते हैं, लाइफ में हम बेहतर कर सकते हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, आपको एडवाइस दूंगा कि बेटा आप हमारे साथ लग जाओ, क्योंकि वक्त का पता नहीं है। धीरे धीरे डेली कुछ वीडियो में सीखो, और सीख के और आपकी हम पूरी तरह से हेल्प करेंगे, इजी बना के साइंस पढ़ेंगे। और डेली आप ये वीडियो को देखें, एक छोटी सी कॉपी बना के, और धीरे धीरे नोट करना चालू कर दें, और बहुत खुश रहें आप घर पे, हैप्पी रहें। ओके, धन्यवाद।